Start from the name of Allah, which is most merciful and precious. Hello viewers, welcome to my YouTube channel. आज हम फ्रीडरिक हेगल के बारे में बात करेंगे। फ्रीडरिक हेगल 1770 को पैदा हुए एंड 1831 ईस्वी को उसकी डेथ हुआ। was a German philosopher known for his influential work in the realm of idealist philosophy. His dialectical approach to history and thought, outlined in his major work, The Phenomenology of Spirit and the Science of Logic, had a profound impact on subsequent philosophical and political thinkers. Hegel's ideas on the evolution of human consciousness and the concept of the dialectic process remain significant in contemporary philosophy. So, हीगल एक जर्मन फिलासफर था जो मिसाली फलसफे के दायरे में अपने असरांगेज काम के लिए जाना जाता था। तारीख और फ़िक्र के बारे में इनके जदलियाती नुक्ता नज़र, जिसका हाका इनकी बड़ी तसनीफ रूह की मज़ाहिर और मंतक के साइंस में बयान किया गया है। इसके बाद फलसफियाना और सियासी मुफक्किरीन पर गहरा असर डाला। इंसानी शऊर के इर्तिका और जदलियाती अमल के तस्वुर पर हीगल के नज़रियात असरी फलसफे में नुमाया है। इसके बाद ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम उसके एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु अमंग द फॉलोइंग व्यू द स्टेट एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल कल्चर्स। जिन्होंने मंदरजा झेल में से रियासत को अवामी सकाफतों के इज्तिमाई शऊर को एक मुजस्सम शक्ल के तौर पर देखा। वो कौन सा फिलासफर था जो उसने ये सकाफतों के इज्तिमाई शऊर के सूरत में स्टेट को देखा? वो हीगल था, जॉन लॉक था, जेस मिल था या जे बोर्डिन था? फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, हीगल था। सेकेंड एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये पेयर दिए गए हैं नीचे, उसमें राइट फिलासफर भी दिया गया है और उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो पॉलिटिकल फिलासफी में जो कॉन्सेप्ट उसने दिया है, लीगल राइट्स, कल्चरल राइट्स, वो भी दिया गया है। जे बेंथम लीगल राइट्स की बात करते हैं, जॉन लॉक नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, केंट मॉरल राइट्स की बात करते हैं, हीगल कल्चरल राइट्स की बात करते हैं। वो कौन सा पेयर है जो मैच नहीं करता? वो डी ऑप्शन है, हीगल और कल्चरल राइट्स ये मैच नहीं करता। हीगल ने कभी भी कल्चरल राइट्स की बात नहीं की है। थर्ड एमसीक्यूज है, और हिमसेल्फ और हिज माइंड एंड बॉडी द इंडिविजुअल इज सॉवरेन, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट किसने बयान की है कि इंडिविजुअल अपने माइंड और अपने बॉडी के ऊपर सॉवरेन है, मास्टर है उस अपने बॉडी का और अपने माइंड का? वो स्टेटमेंट किसने दिया है? एच जे लास्की, इमैनुअल कैंट, जेएस मिल और हीगल। सो इसमें जेएस मिल ने स्टेटमेंट दिया है। सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। फोर एमसीक्यूज है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स हैड दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty. Liberty involves rights and rights demand state. मुफक्किरीन में से जिसका ख्याल था कि इंसानी शऊर आज़ादी की हैसियत रखता है, आज़ादी में हकूक शामिल है और हकूक का मुतालबा रियासत है। सो ये किसकी स्टेटमेंट है? हीगल, ग्रीन, लस्की, मिल। सो इसमें बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, ये ग्रीन की स्टेटमेंट है। 5 एमसीक्यूज हैं, कार्ल बर्थ डिस्क्राइब्ड हीगल एज ए फिलॉसफी ऑफ वेस्ट, प्रोटेस्टेंट, एक्वियनस और सोमा थियोलॉजियन, नन ऑफ दिस। सो प्रोटेस्टेंट, एक्वियनस, ये एक प्रोटेस्टेंट एक किस्म के चर्च के खिलाफ उभरे थे, ये वो लोग थे, और एक्वियनस
ये इटालियन फिलासफर, ये एक फिलासफर को कहते हैं, ये उसने कार्ल बार्थ को हीगल को इस तरह वर्ड इस्तेमाल की है। 6 नंबर पे एमसीक्यूज है। हीगल वाज बर्न ऑन अगस्त 27, 1770 इन स्टुटगार्ट, रस्टेटा और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये हीगल रस्टेटा में पैदा हुए। Hegel's thinking can be understood as a constructive development within the broad tradition that includes। हीगल की सोच को इस वसी रिवायत के अंदर एक तमीरी तरक्की के तौर पर समझा जा सकता है, जिसमें शामिल हैं प्लेटो एंड इमैनुअल कैंट, अल्फारेबी एंड रोसो, एरिस्टोटल एंड मिल, नन ऑफ दिस। ए ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। प्लेटो एंड इमैनुअल कैंट इसकी इस कॉन्सेप्ट में शामिल हैं। इसके बाद 8 नंबर एमसीक्यूज है। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन हीगल्स फिलॉसफी? सॉरी, हीगल फिलॉसफी, सेंट्रल फिलॉसफी में सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन सा है इसके हीगल फिलॉसफी में? डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, एम्पिरिकल skepticism, utilitarianism, absolute idealism। B option is a right option। According to Hegel, what is the process through which history and ideas progress? Hegel के मुताबिक वो कौन सा प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस है जो हिस्ट्री और आइडियाज प्रोग्रेस कर रही हैं, तरक्की कर रही है, आगे जा रही है? एवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, डायलेक्टिकल सिंथेसिस, लीनियर प्रोग्रेशन। तो ये डायलेक्टिकल सिंथेसिस है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Which influential work by Hegel explored the idea of the world spirit and the development of human history? वो कौन सा वर्क है हीगल का जो एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड स्पिरिट, ये आइडिया एक्सप्लोर करता है, वो बयान करता है उस किताब में। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो किस किताब में हीगल ने बयान की है? द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, द स्पोक ज़रथुस्ट्रा। सो ये फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में उसने ये बात बयान की है। ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। 11 एमसीक्यूज है। हीगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ थीसिस, एंटीथेसिस, synthesis is often associated with which aspect of his philosophy? हीगल का कॉन्सेप्ट थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये किस एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी के साथ उसका रिश्ता है, एसोसिएशन है? एस्थेटिक फिलॉसफी, एथिकल प्रिंसिपल, डायलेक्टिकल मेथड और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, डायलेक्टिकल मेथड, ये राइट ऑप्शन है सी। सो ये था आज का लेक्चर। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।